नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत महंगांव में मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे संदीपन घाट थाने में एक पीड़ित परिवार आया हुआ है। इनका कहना है कि इनकी जो बेटी थी सपना देवी, ये जो उम्र बता रहे हैं लगभग 18 वर्ष के आसपास, वो आज सुबह ये घर पे मौजूद नहीं थे। ये चले गए थे तब मार्केट के लिए, दोनों पति पत्नी, और उसी का फायदा उठा करके घर पे कोई नहीं था। इनकी बड़ी बेटी थी और वो गांव के ही एक लड़के के साथ, जिसका नाम राहुल है, उसके साथ फरार हो गई है। जैसा कि सपना के ये पिताजी हैं और ये सपना की माताजी हैं। हम सबसे पहले सपना से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, हम सपना के पिताजी से ही जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं। दादाजी, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार पटेल जी। पिताजी का क्या नाम है? जगतपाल पटेल जी। गांव कौन सा है? केमद्दीनपुर। कायमुद्दीनपुर। हाँ जी। केमद्दीनपुर आपका गांव है? हाँ। ये सपना देवी कौन थी आपकी? लड़की। ये कहाँ गई हैं? अब सर वह बाहर से आए हैं बेच के, पता नहीं कहाँ पर गई, घर में आए पता किए तो कहीं बाहर गई है। बाहर क्या बेचने गए थे आप? खोवा लेके गए थे मनौरी। मनौरी खोवा के लिए गए? हाँ। आपके साथ में और कौन गया था? हमारी घर वाली गई थी। आपकी पत्नी जो है ये भी गई हुई? हाँ। तो आप लोग खोवा बेचने के लिए घर से कब गए थे? सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे आप गए थे? हाँ। तो फिर आप वापस घर कब आए हैं? 7:15 बजे लगभग। 7 बजे जब घर आए हैं तो आपकी बेटी जो है हाँ नहीं थी, तो सास हमारी थी, वो कहती कि टट्टी गई बाहर। वहाँ पता किया, हमका जब देख के आवा कहाँ है, तो गए थे वहाँ पर दिखाई नहीं दिए, कहते कहते नहीं है। छोटी लड़की बकरी चरा रही, उनको 20 रुपए दिए के लिए बिस्कुट खा लेना। तो ये आज जब मार्केट के लिए आप खोवा बेचने चले गए, हाँ। तो उसके बाद जब आप घर आए हैं दोनों पति पत्नी, तो आपकी जो बेटी है नहीं वो घर पे नहीं थी। तो क्या कोई ऐसी आपको जानकारी है क्या कि इनके साथ गई हुई, या किसी के साथ आपकी लड़की का कोई प्रेम प्रसंग भी था क्या? तो मोबाइल में देखे तो वहाँ रिकॉर्डिंग थी, तभी इनका शक गया कि वो लड़का के साथ गई। रिकॉर्डिंग जो है वो कौन सा लड़का है, कहाँ का, उसकी कोई आप पहचान? क्या मदीनपुर ललई के लड़का है। ललई का लड़का? हाँ। आपके गांव के ही हैं? हाँ। ललई के पुत्र हैं? पुत्र का। उस लड़के का क्या नाम है? राहुल। राहुल नाम है? हाँ। तो ये जो रिकॉर्डिंग आपके पास मिली है, हाँ। लड़की जब चली गई थी तब आपने खोजबीन की थी क्या? हाँ, तभी खोजबीन की। पहले हम मोबाइल छूते नहीं रहे ना उनके। अच्छा, तो आपकी मोबाइल में उस लड़की, आपकी बेटी सपना की, हाँ, रिकॉर्डिंग थी। गांव की आपका राहुल है, हाँ। उसके साथ बात करते हुए की रिकॉर्डिंग आपके रिकॉर्डिंग मिली। हाँ। लगभग रिकॉर्डिंग कितने मिनट की है? कम से कम 12-13 मिनट। 12-13 मिनट की रिकॉर्डिंग है। तो क्या आपको कुछ जानकारी है क्या कि कब से आपकी बेटी और उस के बारे में नहीं सर मालूम था हमको। बैटरी वाले रिक्शा चलाते हैं, सुबह चल निकल यहाँ, शाम की गए, क्या मान चले। माता जी, जो आपकी बेटी है सपना, जब घर से चली गई थी तो उस समय आप कहाँ थे? हाँ, हम गवा है, खोवा बेचा है, घर आवा है तो नहीं रही। और जो आपकी बेटी सपना है वो कितनी पढ़ी है? 8 पढ़े है। 8 तक पढ़े हैं। हाँ। उनकी उम्र लगभग कितनी है माता जी? 17-18 साल के लगभग। हाँ। क्या क्या आपका सामान या घर से और क्या क्या आपकी बेटी लेकर गई? आधा किलो करधनी है, 60,000 रुपया, सोने की अंगूठी, लॉकेट ही है, अठन्नी भर के, अब सर ही। तो इतना जो सारा सामान है और नकदी भी लेकर आपकी बेटी चली गई है? और राहुल के साथ हमारे लड़की लड़के पूरा बांध के चली गए। ये जो राहुल है ये कहाँ का रहने वाला है माता जी? केमद्दीपुर के। आपके गांव का ही रहने वाला है? हाँ, गांव के रहे वाले। आपकी ये जो सपना है ये बड़ी बेटी थी? बड़ी बेटी है, पूरा मलकाना उन्हें इनके पास रहा था। पूरा मालिकाना घर का आपकी बेटी के पास ही रहता था? हाँ। तो माता जी, आज आप कार्यवाही के लिए कि आपकी बेटी जो है वो पुलिस हिरासत में पकड़ी जाए, आए, जो भी बातें हैं सामने निकल कर आए, तो इसके लिए आप आज संदीपन घाट थाना में आई हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं? हाँ सर, हमारे पूरा जब तक जेवन लगे है वो हमारे उनका जांच करे, नहीं सुनाई हो तो क्या करेंगी। अच्छा, आप कार्रवाई के लिए आपने प्रार्थना पत्र संदीपन घाट थाने में दे दिया है ना? हाँ, दे दिया है, एप्लीकेशन दे दिया है। अब जब हमारे सुनाई हो जाए तो सही है। प्यारे साथियों, जैसा कि ये जो पीड़ित परिवार है, ये सपना की माताजी हैं और ये सपना के पिताजी हैं। ये जो ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं और ये चले गए थे खोवा बेचने के लिए मनौरी बाजार में। और जब ये बाजार चले गए तो इनके घर पे इनकी बड़ी जो बेटी है सपना देवी, केवल वही घर पे थी और घर पे कोई नहीं था। घर की बड़ी बेटी होने के नाते घर का सारा मालिकाना सपना देवी के हाथ में ही था और उसी का फायदा उठा करके उनके पिताजी और उनकी माताजी का कहना है कि उसी घर में केवल अकेले होने का फायदा उठा करके कुछ नकदी पैसे और जेवरात सहित लेकर के आज सुबह लगभग 7 बजे तो वो फरार हो गई हैं, गांव के ही रहने वाले राहुल पुत्र ललई के साथ।
मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ अभी हम मौजूद हैं संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत महगांव में। यहाँ पे ये जो पीड़ित माता जी हैं, ये बेचारी रो रही हैं क्योंकि बड़ी बेटी थी, घर का पूरा कार्यभार भी वही संभालती थी और ये जो पिताजी हैं पैर से थोड़ा विकलांग हैं, इस वजह से ठीक से ये चल भी नहीं पाते हैं। तो इनके काम धंधे में इनके सहयोग करने के लिए इनकी पत्नी जो है ये भी बाजार गई हुई थी। तो उसी वजह से जो घर है वो अकेला था, बड़ी बेटी थी, घर का सारा मालिकाना उन्हीं के हाथ में था। और ये जो राहुल पुत्र ललई के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप बेबुनियाद नहीं है। उस चीज की सपना से राहुल की बात करते हुए लगभग 14 मिनट की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो क्लिप है वो इनके पास मौजूद है। आवश्यकता पड़ने पर वो पुलिस प्रशासन के समक्ष पेश भी की गई है। अभी ये पीड़ित माता पिता आकर के संदीपन घाट थाने में लिखित तहरीर दिए हैं, जिससे कि बेटी जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, वो उसको ढूंढा जाए। जिस भी परिस्थिति में जिसके भी साथ है उसको ला करके पुलिस हिरासत में ला करके परिजनों के समक्ष उनको पेश किया जाए, जिससे कि उससे सारी घटना की जानकारी निकल सके और जो भी वो जेवरात या जो नकदी ये जो आरोप लगा रहे हैं कितने इतने रुपया पैसा गहना लेकर गए हैं, वो जो बात है वो भी सामने निकल कर आए। माता जी, जैसे कि आपकी जो बेटी हैं चली गई हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि राहुल के साथ गई हैं, यदि आपकी बेटी के साथ कोई अनहोनी या कोई घटना घटित हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा माता जी? राहुल होई। राहुल होगा। हाँ। क्योंकि जो आपकी बेटी है वो किन के साथ गई हैं? राहुल के साथ। राहुल के साथ। माता जी, उनके महतारी बाप के सबके राय से गई। अच्छा, उनके माता पिता ये जो राहुल के पिता ये जो ललई हैं, ललई की पत्नी यानी कि राहुल के माता पिता की साठ भी उसमें है? उनके साथ में है। एक बार हमसे ही कहे हैं कि तुम्हारे 3 बिटिया है, बिटिया को होई रियासत, हमको कायदे से दामाद मिल जाये तो हम अपने लड़की कहानी देव और के देव, हमारे लड़का नहीं है। अच्छा, तो ये की वजह से ये लड़की कहानी हमारे घर के जितना रहा है सब बांध रूंध के कि यही का आज नहीं कल होई। अच्छा, तो माता जी ये जो लड़का है ये कौन से जाति का है? कुंभी है। ये भी पटेल है और आप भी पटेल ही? हाँ, हम दोनों लोग पटेल हैं। हाँ। ये प्यारे साथियों एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही बिरादरी के हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, केवल 3 बेटियां ही हैं, जिसमें से कि ये जो सपना है ये घर की बड़ी बेटी थी। अभी ये जो सपना की माँ है, इन्होंने ये भी बात बोली कि यदि सपना के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है या कोई अनहोनी होती है, इसके पूर्ण जिम्मेदार राहुल कुमार और राहुल कुमार के पिता ललई और ललई की जो पत्नी है वो जिम्मेदार होंगे। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ अभी मौजूद है कौशाम्बी जनपद में संदीपन घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत महगांव में। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज, सच की खोज। मैं रिंकू राज।